जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का हिंदी, जो कि है भारत से हम क्या सीखें। यह एक भाषण है दोस्तों। ये सब ऑब्जेक्टिव पूछता है कि भारत से हम क्या सीखें। कहानी है, कविता है या भाषण है, तो हमें क्या लिखना है? यह एक भाषण है। इनको जो लेखक है वो है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर भारतीय नहीं बल्कि जर्मन के हैं। चलिए पहले लेखक परिचय समझ लेते हैं, लेखक के सारे परिचय को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इससे भाषण को समझेंगे। ये जो लेखक हैं इनका जन्म 6 दिसंबर 1823 को जर्मन के डेसौ नामक स्थान पे हुआ था। जब ये 6 वर्ष की उम्र के थे तभी इनके पिताजी का देहांत हो जाता है और फिर वो किसी तरीके से अपने पढ़ाई जारी रखते हैं। और फिर बाद में ये जर्मन के होते हुए भी इन्हें संस्कृत में बहुत रुचि था और इन्होंने संस्कृत की शिक्षा ली और आगे चलकर वो संस्कृत के विद्वान बने और संस्कृत के महान ग्रंथों को उन्होंने जर्मन में ट्रांसलेट किया। उनका कहना था कि जो संस्कृत की अच्छी चीज़ है वो जर्मन के लोग भी सीखे, तो इसलिए उन्होंने प्रमुख कुछ रचनाओं को उन्हें जर्मन में ट्रांसलेट किया। तो वो प्रमुख रचनाएं हैं हितोपदेश। ये जो लिखा हुआ है ये संस्कृत में लिखा हुआ है और इसे इन्होंने जर्मन में ट्रांसलेट किया। हितोपदेश, मेघदूत, कंठ और केन, उन्होंने इन सारे संस्कृत ग्रंथों को जर्मन में अनुवाद किया। ये बचपन से ही पढ़ने में बहुत ही तेज थे और विद्वान थे, इसलिए इन्हें कई सारे लोगों ने उपाधियां भी दी। जैसे कि हमारे देश के एक महान व्यक्ति जो है स्वामी विवेकानंद, इन्हें वेदांतियों का वेदांत कहा। जो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि वेदांतियों का वेदांत किन्होंने कहा था, तो वहाँ पे ऑप्शन में रहेगा स्वामी विवेकानंद, तो इसमें हम लोग टिक कर देंगे। फिर विक्टोरिया यानी वहाँ की जो रानी थी, इन्हें नाइट की उपाधि दी। क्या हुआ कि जब वहाँ सभा चल रहा था तो विक्टोरिया ने इन्हें अंग्रेज यानी जिसे हम लोग बोलते हैं जर्मन को और भारत के बीच तुलना करने को कहा। ये जो रानी थी वहाँ की, वो बोल रहे थे कि भारत और जर्मन के बीच तुलना करके बताइए। तो उन्होंने भारत और जर्मन के बीच बहुत ही बेहतरीन तुलना की, इसलिए वहाँ की रानी प्रसन्न हुई और प्रसन्न होने के बाद उन्होंने मैक्स मूलर को नाइट की उपाधि दी। परंतु इन्हें नाइट की उपाधि पसंद नहीं आया और वो इसे अस्वीकार कर दिए। ये जो भाषण जब ये दे रहे थे भारत से हम क्या सीखे, उस समय हमारा देश आज़ाद नहीं था, उस समय ये भारत के बारे में बता रहे थे। ये जो भारत से हम क्या सीखे, ये जो भाषण वो दे रहे थे वो दूसरे भाषाओं में दे रहे थे, परंतु इसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी किए थे। ये भी पूछता है कि भारत से हम क्या सीखें, इसका हिंदी अनुवाद किसने किया, तो इसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी किए थे। अब आइए देखते हैं उन्होंने उस भाषण के समय क्या क्या बातें कहें, कुछ प्रमुख बातें, उन बातों को देखते हैं। वो कहते हैं कि हमें भारत से क्या सीखना चाहिए। लोग भारत जाते हैं, भारत में घूमते हैं, लेकिन उससे क्या सीखते हैं और हमें क्या सीखना चाहिए। लोग भारत घूमने जाते हैं तो बड़े बड़े शहर घूम करके आ जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि सच्चे भारत की दर्शन जो है वो गाँवों में होती है। अगर आपको भारत को जानना है, भारत को पहचानना है, तो आपको उन छोटे गाँव में जाना होगा, उन छोटे बस्तियों में जाना होगा, तब जाकर के आपको सच्चे भारत की दर्शन होगी। वो कहते हैं कि भारत के जितने भी वहाँ की महिलाएं हैं या जो भी व्यक्तियां हैं, वो सभी लोग मुहावरे और कहावतों में, सभी लोग मुहावरे, कहावतें और कहानियाँ में प्रांगत होती है। यानी भारत के सभी लोगों को, सभी ग्रामीण लोगों को मुहावरा, कहावतें बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है। फिर वो कहते हैं कि भारत जो है प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण है। ये जो भारत देश है यहाँ पे सभी प्रकार के प्राकृतिक संपदा है, सभी तरीके से यह परिपूर्ण है। फिर वो कहते हैं कि भारत में कई सारे लोग आए और उन्होंने भारत की बड़ाइयाँ की। यहाँ पे कई सारे विदेशी लोग आए और भारत के अनेक लोग अनेक अपने अपने तरीक़ों से यहाँ पे प्रशंसा की। फिर वो कहते हैं कि यहाँ भारत में विदेशी सिक्कों का भंडारण है। जब वो भारत के बारे में बड़ाई कर रहे थे तो भारत के ना जाने कई सारे उन्होंने खूबियाँ बताए। उसमें से वो बताए कि भारत में सिक्कों का भंडारण है। यहाँ भारत के गांव-गांव में, शहर गली मोहल्ले में कई सारे सोने के सिक्के रहते थे। बहुत सारे यहाँ पे पूरी तरीके से संपदाओं से भरा हुआ था, इसीलिए तो लोग भारत को सोने की चिड़िया कहते थे।
फिर वो बोलते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ हमें भिन्नता में एकता देखने को मिलता है। यहाँ अनेक जाति धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन सभी लोग मिल के रहते हैं। जैसे दूध और पानी मिल जाता है, तो इसी प्रकार से यहाँ के लोग मिल के रहते हैं। कहते हैं कि जो भारत देश है वो विद्या और योग का केंद्र है। विद्या यानी ज्ञान और योग मतलब साधना, यानी ज्ञान और साधना का केंद्र है। यहीं से नालंदा जैसे विश्वविद्यालय, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय, यहीं से लोग, कई सारे विदेशी लोग भी आकर के यहाँ से शिक्षा ग्रहण किए। आज भी हमारा जो देश है वो सभी क्षेत्रों में आगे है। हाल ही फिलहाल कुछ ही दिन पहले चंद्रयान 3 जैसे सक्सेसफुल मिशन रहा, जो बाकी देशों के लिए असंभव लग रहा था, लेकिन हमारे देशों ने उसे कर दिखाया। फिर वो कहते हैं कि जो भारत जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन सब आपस में मिलजुल करके रहते हैं। यहाँ पे सभी धर्म को लोग आसानी से रहते हैं, उन्हें किसी तरीके से दिक्कत नहीं होता है। भारत से हमें कुछ सीखना है तो हमें गांव में जाना होगा, बस्तियों में जाना होगा, तब हमें सच्चे भारत की दर्शन होगा। खेत खलिहानों में जाना होगा। आई होप कि आपको ये भाषण समझ में आया होगा। अगर समझ में थोड़ा सा भी आया तो बहुत है भाई। जय हिंद।